की जय। जब कोई भव्य जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो जाता है और दीक्षा धारण करके रत्नत्रय की आराधना करता है, तो उसी दिन से प्रत्येक साधक की यही भावना होती है कि जब भी हमारा मरण हो तो समाधि मरण हो, संलेखना पूर्वक मरण हो, साधुओं की संगति में, साधुओं के सानिध्य में मेरी अंतिम श्वास छूटे। तो आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज दक्षिण वाले, उनकी एक शिष्या है गढ़नी आर्यका श्रुतमती माता जी। सन 2016 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री जो श्रुत सागर जी महाराज, जो आचार्य सरमती सागर महाराज जी के गुरु थे, उनके ही एक शिष्य थे माणिक सागर जी मुनि महाराज। दही गांव में हम 5 महाराजों का चातुर्मास हुआ था और माणिक सागर महाराज जी ने अपनी भावना पत्र के माध्यम से गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास प्रेषित की थी कि संलेखना के हमको करना है, उसके लिए मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हो। तो दही गांव में चातुर्मास हुआ था, वहीं पर गुरुदेव का आदेश आया कि 5 महाराज को कुंथलगिरी जाना है और माणिक सागर महाराज जी की संलेखना में सहयोग करना है। वहां पर जैसे ही आदेश आया, दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन ही वहां से प्रहार करके हम लोग कुंथलगिरी पहुंचे और वहां पर मुनि श्री माणिक सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी और उसमें सभी महाराजों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और उसी संलेखना में शामिल होने के लिए सांगली कोल्हापुर की तरफ से गढ़नी आर्यका श्रुतमती माता जी 6 आर्यकाओं के साथ विहार करते करते कुंथलगिरी में आई थी। तो लगभग 7 महीने तक उस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर मुनि संघ और आर्यका संघ ऐसे लगभग 13 पीछी थी। उस समय सर्वप्रथम गढ़नी आर्यका श्रुतमती माता जी से हमारा परिचय हुआ। बहुत सरल स्वभावी है, मंद कसाई है और इतनी विनयवान है, इतनी विनय उनके अंदर भरी हुई है जो देखते ही बनती है। और हमेशा कम से कम उस समय हमारे हिसाब से 65 के ऊपर उम्र होगी, हमेशा आकर के महाराज कुछ सिखाओ, महाराज हमें भी कुछ सिखाओ। नियम सागर महाराज जी के चरणों में जाकर के भी प्रार्थना करती थी और घंटों घंटों मुनिराज श्री नियम सागर महाराज जी का उपदेश सुनती थी। महाराज हमें कुछ आता नहीं, हमें सिखाओ। और आता बहुत था, लेकिन इतनी लघुता गुरु के सामने, मुनिराजों के सामने, हम तो उनके बच्चे जैसे हैं, बच्चे से भी छोटे हैं। उनकी उम्र से अपेक्षा से देखें, उनके बच्चे से भी छोटे हैं, लेकिन हमेशा जब भी आती थी विनय पूर्वक हमेशा निवेदन करती थी, महाराज हमें भी कुछ सिखाओ, हमें व्याकरण भी। अब तो उम्र हो गई, दांत निकल गए, लेकिन फिर भी सीखने की इच्छा थी। आती थी, जितना समय मिलता था बड़े महाराज जी से तो सीखने के बाद में, और हमेशा आकर के सीखने की उनकी इच्छा रहती थी। बहुत अच्छा स्वभाव था
7 महीने के बाद पुनः शायद कोल्हापुर में 2023 में चातुर्मास हुआ और उन आर्य का श्रुतमती माता जी का चातुर्मास भी कोल्हापुर में था। हम लोगों का 6 महाराज का चातुर्मास आर्य के नगर में था और माता जी का चातुर्मास घाड़गे कॉलोनी। वहां से आज एक श्रावक श्रेष्ठी राजगोंडा पाटिल आए हैं जो अभी हुपरी में रहते हैं। वहां पर निरंतर अपनी सेवाएं देते थे, जंगल के लिए आना और हमेशा भक्ति भाव से आते थे। अभी बेटावल में पंच कल्याणक हुआ, वहां पर भी सेवा देने के लिए 6-7 दिन रुक करके गए और अभी जैसे ही उनको पता हुआ क्या महाराज जी कुसुम्बा से सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी की ओर विहार करने वाले हैं तो पुनः आ गए। उसी प्रकार से हरसी के बालक सूरज यंबल, पार्थ यंबल और हिंगोली के पास एक कराड़े डिग्रज है। डिग्रज भी 3 है। उधर कोल्हापुर के पास में एक मोजे डिग्रज है, एक है कस्बे डिग्रज है। तो एक हिंगोली के पास कराड़े डिग्रज से लोकेश जैन ऐसे बच्चे आए हैं। तो जो घाड़गे कॉलोनी से राजगोंडा पाटिल आए उनके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, पहले भी थोड़ी जानकारी थी कि आर्य का गणनी आर्य का श्रुतमती माता जी ने संलेखना धारण की है और इस समय वह कोल्हापुर के पास जयसिंहपुर और जयसिंहपुर के पास एक कोथली गांव है, वहीं पर आचार्य श्री सनमती सागर महाराज जी की संलेखना हुई थी और वहां पर श्री चंद्रप्रभु सागर महाराज जी के सानिध्य में और भी साधु हैं, उनके सानिध्य में उनकी संलेखना चल रही है। तो ये साधक की यह अंतिम भावना होती है और प्रथम भावना भी यही होती है कि जब भी मेरा मरण हो तो संलेखना मरण हो। उनकी भावना थी, कोल्हापुर में उन्होंने भावना रखी थी हमारे सामने, महाराज जी जब भी हमारी समाधि हो तो आपका भी मुझे सानिध्य प्राप्त हो। लेकिन दूरी बहुत अधिक है, दूरी बहुत अधिक है। हम कुसुम्बा में है, वह कोथली में है, 600-700 किलोमीटर होगा लगभग। लेकिन उनकी भावना बहुत पवित्र है, बहुत उज्जवल भावना है। हमेशा रसों का त्याग, उपवास आदि हमेशा करते करते उन्होंने अपना समय निकाला है। तो हम यहां से ही हम भावना भाते हैं क्या, क्योंकि भावना भवना से, यही कुसुम्बा में बैठ करके ही हम भावना भाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गणनी आर्य का श्रुतमती माता जी की संलेखना निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो, किसी प्रकार का उनकी संलेखना में विघ्न नहीं आए, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई शारीरिक वेदना नहीं हो और पंच परमेश्वरी का स्मरण करते करते उनका वह जो जीवन का उपसंहार हो, अंतिम श्वास उनकी नमोकार मंत्र जपते जपते निकले। ऐसी हम भगवान से यहीं पर बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं और भावना भाते हैं कि किसी भी प्रकार से माता जी की संलेखना में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए और उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हम हमेशा तो मेरे कोल्हापुर में तो हमने कहा मला असं वाटला जैसा मला आई भेटली। बहुत अच्छा स्वभाव है और बहुत अच्छी भावना है, निरंतर आत्म भावना में आत्म चिंतन में लीन रहती है। अभी भी हमको कुछ खबर मिली तो हम यहीं से बैठ करके हम भी भावना भाएंगे और आप सभी लोग भावना भाएं
और निरंतर जब तक माता जी की संलेखना अच्छी तरह से नहीं होती, तो ये कुसुम्बा वाले जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके लिए हमारा यही कहना है कि प्रतिदिन 108 नमोकार मंत्र का जाप करें, ये भावना के साथ कि माता जी की संलेखना अच्छे से हो। हम भी माला करेंगे और आप भी करें भावना भाई, और वह गढ़नी आय का सुरतमती माता जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, संलेखना पूर्वक उनका समाधि मरण हो और जल्दी से जल्दी 2-3 भव में ही वह मुनि बन करके विदेश क्षेत्र में जाकर के साक्षात श्रीमंदर भगवान के दर्शन करके उनके सानिध्य में दीक्षा लेकर मुनि बन करके अष्ट कर्मों को नाश करके उन्हें भी सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो, वह भी सिद्ध भगवान बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कुसुम्बा वाली करेंगे ना 108 सभी लोग जो आए हैं वह भी, और जो नहीं आए उनको भी ये सूचना दे दो। सामूहिक रूप से करना है तो सामूहिक रूप से भी नमोकार मंत्र का पाठ करें, ताकि अपनी भावना वहां तक पहुंच सके। और इसके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी जो लोग यह सुन रहे हैं उन सभी से हमारा यही कहना है कि माता जी की संलेखना जब तक नहीं होती तब तक के लिए सभी लोग एक नमोकार मंत्र का जाप करें, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।